नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। 1947 का भारत पाक युद्ध हो या फिर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर या 1971 में या फिर 1999 में कारगिल युद्ध, ये साफ दर्शाता है कि भारत और पाक के बीच में तनातनी का रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन फिलहाल में हुए ओआईसी की बैठक में मालदीव और यूएई ने पाकिस्तान का ही साथ नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना काल है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान जो अपने देश में कोरोना को रोकने में नाकाम है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में विफल है, वो सिर्फ दुनिया में आतंकवाद के साथ साथ भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर देश की जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 21 करोड़ से ज़्यादा है, वही भारत की कुल जनसंख्या 1.36 अरब है। और पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमित के आंकड़े 63,303 हैं, वही मौत के आंकड़े हैं 1260। वही भारत की बात की जाए तो 1,65,799 और मौत के आंकड़े हैं 4,706। भारत में सरकार पूरी कोशिश कर रही है और संक्रमण को रोका जाए इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सख्ती नहीं बरती गई। पाकिस्तान लगा हुआ है तो भारत को बदनाम करने में। हाल फिलहाल में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की बैठक में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान को चैन नहीं आया। अब उसने भारत को बदनाम करने के लिए नई साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। उसकी कोशिश भारत में नफरत पैदा करने की है और इसके लिए वह धर्म का सहारा ले रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी। इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1969 में की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 है। इसमें 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। इस संगठन को दुनिया भर के मुसलमानों की सामूहिक आवाज कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। आखिर क्या है आईओसी के उद्देश्य? दुनिया के मुस्लिम समुदायों के संरक्षण का प्रयास करना, सभी क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिए कदम उठाना, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। ओआईसी आखिर है क्या और उसका उद्देश्य क्या है, ये हमने आपको बताया। पर ओआईसी की बैठक में आखिर क्या हुआ? क्यों आखिर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का सहारा ले रहा है? आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया को लेकर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के राजनयिकों का एक अनौपचारिक समूह बनाने का पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन मालदीव और यूएई ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। यह इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की नियमित बैठक थी। पाकिस्तानी राजदूत ने भारतीय मुसलमानों और कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों इनका उत्पीड़न हो रहा है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने बैठक में कहा, भारत में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इस्लामोफोबिया और ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है। कश्मीर में गैर कश्मीरियों को बसने की अनुमति देने के फैसले का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी दूत ने कहा कि मोदी सरकार वहां की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी दूत आरोप लगाने के बाद ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओआईसी सदस्य देशों को आगाह भी किया कि वे भारत से धोखा न खाएं। पाकिस्तानी राजदूत ने भारत पर तमाम आरोप लगाते हुए इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए ओआईसी देशों का एक समूह बनाने की भी बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान को यहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। इस पूरे मसले पर मालदीव ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध किया और भारत को अलग से निशाने पर लेने का विरोध किया। वही बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूएई के राजदूत ने भी पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया पर
अनौपचारिक समूह बनाने का फैसला सदस्य देशों के विदेश मंत्री ही ले सकते हैं। यूएई और मालदीव के बयान से ये तो साफ हो गया कि भारत का रिश्ता दूसरे देशों से और भी मजबूत होता जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों से, खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूएई के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।